नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अलका सिंह। चुनाव का समय है, छठा चरण, कल मतदान होना है और आप मेरे पीछे बैनर पर देख रहे होंगे वोट बहिष्कार लिखा हुआ है। जबकि अभी मतदाताओं से ये बोला जाता है, जागरूक किया जा रहा है कि वोट गिराएं, पहले मतदान फिर जलपान, ये नारा लगाया जा रहा है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं हमारे पीछे इस बैनर पर लिखा हुआ है वोट बहिष्कार। कौशल नगर एवं झुग्गी झोपड़ी का मुख्य रास्ता बंद होने पर 5 बूथों पे आम जनता मतदान को बहिष्कार करते हैं। गेट हटाओ, वोट पाओ। आखिर क्या है ये मुद्दा? हम लोग पहुंच गए हैं कौशल नगर में और यहाँ की जनता से जानेंगे कि क्यों आखिर ये लोग वोट के समय में वोट का बहिष्कार करना चाहते हैं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्यों वोट बहिष्कार हो रहा है। देखिए, हम लोगों का ये जो है ना, एक रास्ता है। हम लोग यहाँ 1975 में बाढ़ से विस्थापित लोग जो है यहाँ पे हम लोग बसाया गया था। उस समय यहाँ के राज्यपाल प्रभात कुमार कौशल हुआ करते थे, जिनके नाम पे ये कौशल नगर बस्ती बसी हुई है। ठीक है, सरकार के द्वारा सारी सुविधा है और पूरे राजधानी में यहाँ पे जो है ना सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज हमेशा रहा है। आप रिकॉर्ड देख सकती है, 70% से कभी भी वोटिंग यहाँ पे नीचे नहीं हुआ है। करीब 10,000 से ऊपर 12,000 15,000 के लगभग यहाँ पे आबादी है और हम लोग जो है तब से हम लोगों के लिए ये रास्ता खुला हुआ है। और आज जो है पर्सनली जो है एक मंत्री जो है यहाँ पे जो बगल में रहते हैं, वो अशोक चौधरी हैं, जो कि इनके द्वारा जो है मौखिक आदेश पे हम लोगों ने आरटीआई भी किया है। उसमें हम लोगों ने भवन निर्माण विभाग ने हम लोगों को जवाब दिया है कि मंत्रीगण के मौखिक आदेश पे हम इस गेट को बंद कर रहे हैं। जो क्या आप बताइए, ये सही है? हम आप ही लोग से जानना चाहते हैं। और हम लोग नहीं चाहते हुए भी हम लोग चाहते हैं, हमेशा बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा लिए हैं। यहाँ पे 70 से 80 से 90% तक वोटिंग हुआ है, आप रिकॉर्ड देख सकती है। लेकिन हम लोग मजबूर हैं आज कि वोट का बहिष्कार करने के लिए। हम लोगों का रास्ता जो बंद है, जिसके किसी न किसी को तो चुनना चाहते होंगे। आखिर एकदम रास्ता निष्कर्ष कैसे निकलेगा? देखिए, इसका निष्कर्ष है बस गेट हटवा दीजिए, हम लोग वोट करेंगे। कोई देखे, हम लोगों ने विधायक के पास जाके एप्लीकेशन दे चुका है, ये सांसद यहाँ के हैं, उनको एप्लीकेशन दे चुका है, लेकिन हम लोगों को कोई नहीं सुन रहा। इसलिए मजबूरी बस जो है हम लोगों ने वोट बहिष्कार का सामूहिक निर्णय है, ये पूरे मोहल्ला वासी का सामूहिक निर्णय। कितने वोटर्स होंगे आपके इलाके? हमारे यहाँ लगभग 5 से 6 हजार वोटर है। 5 से 6 हजार वोटर होंगे ना वोटर लिस्ट में है। 10 से 15 हजार हम लोग आबादी है, जिसमें आपको 4 से 5 से 6 हजार अब यहाँ पर वोटिंग पड़ता है। 5 से 6 हजार वोटिंग यहाँ पड़ता है। काहे वोट नहीं देना चाह रहे? अरे हम लोग का रास्ता ही बंद कर दिया गया, वोट देके क्या करेंगे? जब गरीब आदमी का सुनने वाला कोई नहीं है तो हम लोग वोट किसके लिए करें? आप ही बताइए। वोट गिराइएगा तभी ना नया नेता वोट गिरा है, पहले हम लोग का रास्ता तो भाई क्लियर कीजिए। ये जो अशोक चौधरी जो है, गरीब आदमी उधर से आवागमन करते थे तो गरीब आदमी से उनको बदबू आता है, इस कारण वो रास्ता बंद कर दिया है। बताइए जरा, सरकार कहती है बेटी को पढ़ाओ, यहाँ आम नागरिक बेटी को स्कूल जाना बताए बंद कर दिए हैं। उधर से जाते हैं मोर तरफ से नट लोग परेशान करते हैं, कभी उनका ड्रेस खींचते हैं, कभी बैग खींचते हैं। बताए अपोजिशन में यहाँ का आम पब्लिक जिनका भी बच्ची जाता था राजभवन पढ़ने, वो जाना छोड़ चुके हैं। ये सरकार का मुद्दा है कि बेटी को पढ़ाओ। कैसे पढ़ाएगा भाई? गरीब आदमी कैसे बेटी को पढ़ाएगा? अब तो मजबूर कर दिया कि गरीब गरीबे रहेगा। बेटी पुतों के रोड पर निकलना मुश्किल कर दिया है। अब नटवा माहे रास्ता दे दिया है तो नटवा छेड़खानी करता है, तो हम लोग की इज्जत है कहाँ? किसके लिए वोट दें हम लोग? इसलिए हम लोग वोट नहीं देना चाहते हैं। कोनो नेता उता आया है चाची? नेता नहीं, कोई नहीं आता है। नहीं, हम लोग के कैसे जाएंगे? हमको बेटा बेटी के नट जरे जाते हैं, छेड़खानी करते हैं, तो हमको कैसे पढ़ावेंगे? आए गेट हटा दो, वोट दे देंगे। हम लोग के कि रास्ता खुल जाए, हम लोग शौक से वोट गिराएंगे। सारा कुछ नाम हटा दिया जाएगा तब क्या कीजिएगा? कैसे हटा देते? हट जीते एक साल में हट जीते बेटा, 1 साल में नहीं हट जीते वोट लिस्ट। 5 साल के लिए हम लोग सब दिन के लिए हैं। गेट खुल जाएगा ना आप लोग के आक्रोश से? संघर्ष तो जारी रहेगा। संघर्ष तो जारी रहेगा, अब खुले या ना खुले। अब किसी उनके वजह से उनको एससी का वोट चाहिए। देखिए, वो अपनी बेटी को खड़ा किए समस्तीपुर से एससी के लिए, एससी टिकट से बुक किए हैं। उनके बावजूद भी देखिए कि यहाँ भी एससी ओबीसी बहुत ज़्यादा है। 80% आबादी इसी का है, 80 से 90%, मगर उनको नहीं एससी का
वोट चाहिए मगर एससी के लोग नहीं चाहिए। यहाँ से गुजरेंगे तो उनकी बेटी आएंगी तो हम लोग आज तक एक भी थाना पे या कहीं इतने बड़े थाना एयरपोर्ट है किसी बच्चे को एक बार भी देख ली किसी के बारे में कंप्लेन कि हाँ मेरे पास ईंटा मार दिया है या गाड़ी में टकरा गया, ऐसा कुछ भी कंप्लेन आज तक नहीं आया। मगर उनको अब एससी का वोट नहीं चाहिए, बस जातवाद से इनको वोट चाहिए। इसीलिए अब हम लोग पूरे कौशल नगर कोई वोट देना नहीं चाहते, वोट का बॉयकॉट करेंगे मैम। क्या आप वोटर लिस्ट में आपका नाम है? यस मैम, फर्स्ट वोटर थे मगर अब क्या करें, इस बार अब नहीं दे पाएंगे। आप पहले वोटर हैं फिर भी वोट नहीं गिराएंगे मैम। जब हम लोग को एमपी आज तक की क्या नाम है रविशंकर प्रसाद एक बार भी आज तक नहीं देखे, कभी भी कोई भी आदमी आज से नहीं, मतलब हम फर्स्ट टाइम 2014 में आए थे, वो नाला बनने के लिए हम लोग वहाँ पे एप्लीकेशन पहले एक शंकर जी थे वो दिए थे, सब साथ में वहाँ पे बैठे थे मीटिंग 2014 में, उस समय हम छोटे थे, हम दिए थे। उस समय से आज तक यहाँ पे कुछ नहीं बना। उसके बाद तो आज तक कौशल नगर में देखे नहीं उनको, कौशल नगर में क्या हमको लगता है पटना में नहीं देखे उनको। अभी रास्ता बंद है तो किस रास्ते से आप लोग आवागमन? मैम देखिए वो सामने से रास्ता है, ठीक है, आपको भी पता है कि वहाँ पे बहुत गैदरिंग है। क्या देख सकते हैं उधर जाके? हाँ देख सकते हैं मैम। तो देखिए आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से कहाँ रास्ता बंद है और आखिर ये लोग कैसे आवागमन कर रहे हैं और क्यों पहले वोटर हैं उसके बावजूद भी आपसे अभी हम जिस युवा से बात कर रहे थे वो पहले वोटर है और लेकिन फिर भी वोट का बहिष्कार कर रहे हैं और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब हमारे समाज से लोगों को परेशानी होने लगी। जब वोट का टाइम था तब हमारे समाज वाले ही वोट दे रहे थे और लगभग यहाँ 15,000 की आबादी है जिसमें 5 से 6,000 वोटर्स हैं जो कि वोट का बिल्कुल बहिष्कार कर रहे हैं। और कल छठे चरण का मतदान है, उसके बाद 7वें चरण का मतदान होना है, लेकिन कोई भी इनकी सूद नहीं ले रहा है, कोई भी इनसे मिलने नहीं आ रहे हैं। ये लोग डीएम तक और हर एक ऑफिस में गुहार लगा रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी तरीके की कोई मदद जो है इन लोगों को नहीं मिल रही है। तो आप देख सकते हैं एक ये रास्ता भी है, इधर भी कुछ बनने जैसा ये नाला था और नाला पे कुछ बनाया जा रहा है और आगे हम आपको दिखाएंगे। और ये लोगों का साफ तौर पर कहना है, जो महिलाएं हैं यहाँ पर, उन लोगों का कहना है कि यहाँ हम अपनी बेटी को, सरकार का ये नारा होता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लोग आ रही है स्कूल से, देखिए कितना घूम कर आना पड़ता है। लेकिन बेटी कैसे जाएगी पढ़ने जब दूसरे समाज के लोग इनकी बच्चियों को परेशान करते हैं। आगे कुछ बच्चियां भी आ रही हैं पढ़ाई करके, हम उनसे भी जानेंगे उनको कितनी परेशानी हो रही है क्योंकि रास्ता बदल कर उन्हें आना पड़ रहा है। आप रूबरू कराते हैं और हम दिखाते हैं कि किस तरीके से वो क्या बोलती है, क्या बताती है आखिर, क्योंकि परेशानी तो हो रही है इन लोगों को। जिस तरीके से इन लोगों ने अपनी परेशानी को बयां किया है, साफ तौर पर ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों को मदद मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से। देखिए यहाँ कुछ बच्चियां हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर क्या परेशानी हो रही है। से आ रही हैं? कितने बजे छुट्टी हुई स्कूल में? 12 बजे। 12 बजे। तो फिर अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी 12:30 हो रहा है। आधे घंटे लग गए। कितना दूर स्कूल है? 3 किलोमीटर होगा मैक्सिमम। और यहाँ कितने दूर से घूम के आ रही है? पहले कौन सा रास्ता था और अभी कहाँ से आ रही है? अभी इधर से जाते थे पहले, अभी घूम के आना पड़ता है हम लोग को। तो परेशानी होती है? बहुत होती है। इधर ऑटो वगैरह चलती है या नहीं? चलती है लेकिन उधर नहीं जाता है, स्कूल की तरफ। स्कूल की तरफ नहीं जाता है तो नहीं। परेशान होकर आती है। सुबह कितने बजे स्कूल जाती है? 6 बजे। खाना वाना खाकर जाती है ना? नहीं। तो भूखे पेट जाती है फिर इतना दूर चल कर आती है। हाँ। तो आपने सुना इन बच्चियों ने कैसे कहा कि इन्हें दूर का सफर करना पड़ रहा है और सफर कर फिर ये लोग घर तक पहुंचती है। लगभग आधे घंटे का सफर जो है इन लोगों को पैदल करना पड़ रहा है। छोटी छोटी बच्चियां थी। यहाँ हमारे साथ कुछ महिलाएं भी है। दीदी, क्यों वोट का बहिष्कार कर रही है? रोड के चलती यार, रोड हम लोग का 50 साल का रोड बंद कर दिया गया है। हम लोग के बच्चा लोग इसी से जाता था। अब नट के द्वारा आएगा जाएगा, उधर से थोड़ा सट भी जाएगा नट लोग में ना, तो लोग ताना तानी भी करेगा, मारपीट भी करेगा। तो परेशानी आप लोगों को बहुत ज्यादा हो गया। ये रास्ता बंद हो गया, हम लोग को तबीयत भी खराब होता था, इस रास्ता से लोग निकल जाता था। हम लोग के शादी के 35 साल हो गया, अब 35 साल से पहले का ही रोड है। 35 साल से कोई परेशानी नहीं हो रही थी तो अचानक ये परेशानी? हाँ, ये आज जबकि बच्चा लोग हम लोग का थोड़ा शेषगर हो गया था। तो क्यों परेशानी बढ़ गया आखिर? रास्ता बंद करने के कारण। क्या क्यों रास्ता बंद किया गया, इसका कोई कारण पता चल पाया? नहीं पता चल रहा है ना। रोड बंद हुआ
हम लोग को पता नहीं चला कि किस कारण रोड बंद कर दिया गया। उसको बताएंगे ना कि किस कारण रोड बंद किए हैं। अगर हम लोग में गलती होगा तो उस पर हम लोग एती करेंगे कि हाँ हम लोग से ये गलती है। गलती रहेगा तब ना उसको स्वीकार करेंगे। हम लोग को तो कुछ भी पता नहीं चला कि मेरा गलती है। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये भी बता रही है कि इन लोगों को ये तक जानकारी नहीं है कि आखिर ये रास्ता बंद क्यों किया गया है, लेकिन परेशानी जो है वो हो रही है। हम लोग अगर नट समाज के घर की तरफ से या गली की तरफ से गुजरते हैं तो वहाँ हमारे बच्चों के साथ मारपीट और छेड़खानी की जाती है। हम लोगों का तबीयत खराब अगर है, आधा रात पहर रात को भी निकल के तबीयत खराब हो, नहीं घबराने लगा मन तो लोग कहा कि चल उधर से थोड़ा सा घूम कर चलाते हैं। लेकिन आज ऐसा हो गया कि उतना दूर जाकर तब उधर हम जाएंगे ना। चिड़ियाखाना लोग रोज रास्ता धरता था, आता था, थोड़ा पूजा पाठ करने के लिए, फूलों तोड़ने के लिए निकल जाता था ये रास्ता से। अब वह देखिए कहाँ है, पुल के पास से ही जाना पड़ेगा। शादी ब्याह में जो है ना यहाँ पे आम महुआ का एक कार्यक्रम होता है जो सबके घर में आपके यहाँ भी होता ही होगा। वो हम लोगों का यहीं पे होता था। अब बताइए हम लोग क्या करेंगे। अब आम महुआ के लिए हम लोग वहाँ पे जाते थे, सभी लोग अपना नाश्ते गास्ते हुए जाते थे। अब सब देखिए यहाँ से देखिए, दिखाइए सर, देखिए पूरा ये यहीं से जो है ना बंद कर दिए हैं पूरा, समझ गए ना। देखिए ये जो रास्ता है यही मसला है कि 5000 वोटर्स जो हैं वो वोट गिराने से इनकार कर रहे हैं। और यहाँ भी इन्होंने बैनर लगाया जिस बैनर पर साफ तौर पर लिखा हुआ है वोट का बहिष्कार, आम रास्ता बंद किए जाने के विरोध में पिछले 45 वर्षों से आम रास्ता पोलो रोड पटना को दिनांक 22 मार्च 2024 से प्रशासन द्वारा जबरन बंद किया गया है। कौशल नगर ग्रामवासी प्रशासन के द्वारा ये जो है बंद कर दिया गया है 22 मार्च से ही। प्रशासन भी खड़ी था ना तो लोग तैनात था, लेकिन लाठी चार्ज लेडीज खरीद के मारा, सब गलिया हो गया था। खरीद के मार के तब बंद किया है। तो आज तो हम लोग को यहाँ से बंद करके निकल आरटीआई किए हैं तो उसमें जवाब दिया है कि मौखिक आदेश पे जो है ना हम बंद किए हैं इसको, समझ गए ना। तो फिर एक आरटीआई हम लोगों ने और किया है कि आप नाम बताइए किसके मौखिक आदेश पे किए हैं आप, और ये सरकारी संसाधन का ये दुरुपयोग है कि नहीं है, ये पैसा इसमें कितना खर्च हुआ है पैसा, इसका जवाब देगी ना सरकार। यहाँ भी लगा है वहाँ भी लगा है, समझ गए ना, दोनों जगह लगाया है सरकारी संसाधन का। आखिर ये जब बंद किया गया उसके बाद अभी तो चुनाव का समय है, तो आ रहे हैं कोई नेता वोट मांगने की नहीं? आज भी आए थे हमारे विधायक जी, उनको भी हम लोगों ने यही बात बोला है जो आपको बोले हैं, समझ गए ना। और जब से ये बंद हुआ जब से हम लोग लगे हुए हैं मैम, जब तक, और हम लोग जो है ना सबको लेटर लिख चुके हैं, सारे जगह लेटर लिख चुके हैं, और लेटर हम लोगों से कहीं से भी हम लोगों को पॉजिटिव जवाब नहीं मिल रहा है। तो लास्टली जो है हम लोग हाई कोर्ट तक जाएंगे। जब हाई कोर्ट बोल देगा कि ये सही है, आम रास्ता अगर सही बोल देगा कि आम रास्ता बंद करना सही है, तब हम लोग छोड़ देंगे। और जब तक हाई कोर्ट नहीं कहेगा, जब तक हम लोग हाई कोर्ट तक जाएंगे, जब तक फाइट करेंगे। और हम लोगों का एक छोटा सा हथियार मिला है, एक हम लोगों का यहाँ पे हम एक बार फिर से बता रहे हैं सर कि ये राजधानी का आदर्श बूथ है सर, आप वहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। और पूरे राजधानी, पूरे पटना में, पटना साहिब में सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज यहाँ होता है, सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज होता है, आज तक रिकॉर्ड है। लेकिन हम लोग मजबूर होकर जो है ये इसका बहिष्कार कर रहे हैं इस बार। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये रास्ता जो बंद है इसको लेकर यहाँ के 5000 लगभग 5000 से ज्यादा ही वोटर्स हैं जो कि वोटिंग प्रतिशत का बहिष्कार कर रहे हैं, वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। और वोट ये लोग नहीं देंगे, जबकि ये लोग, इन लोगों का कहना है कि सबसे ज्यादा वोट जो है यहीं से दिया जाता है। नमाज पढ़ने के लिए इन लोग के तो देखना चाहिए, पूछना चाहिए गरीब से हम कितना तक करें, बाल है, बच्चा है, हजूर किस तरीका से हम करते हैं। जिस तरीका से बारात है, बच्ची को शादी है, कल हम घुमा करें इसी तरीका से। अब हजूर आप आ गए हैं तो इनको भी इंसाफ कीजिए। शुक्रवार है, नमाज पढ़ने जा रहे थे। यस। क्या दिक्कत होती है इधर से जाने में? यस। तो फिर नमाज कहाँ पढ़ते हैं अभी? सिगली मस्जिद में। सिगली मस्जिद में। क्या? हाँ, सिगली मस्जिद में। पहले इधर जाते थे पढ़ने। तो आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे भी है जो कि इस रास्ते से नमाज पढ़ने भी जाते थे। और आज शुक्रवार है, इन लोगों का जुम्मा है, ये लोग जाते हैं नमाज पढ़ने। लेकिन परेशानी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि ये लोग दूसरे रास्ते होकर इन लोगों को जाना पड़ता है। और दूसरे रास्ते से गुजरने में भी कुछ दूसरे समाज के लोग जो हैं वो इन लोगों को परेशान करते हैं। तो इन लोगों की एक ही गुहार है कि सरकार इन लोगों की बातों को सुने और ये लोग फिर से वोट गिराने को जागरूक हों, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं जागरूक कर रही
है जनता को जागरूक करने के दरमियान सरकार कई सारे अभियान जो है सरकार के द्वारा वो चलाए गए हैं। कई सारे लोगों को इस तरीके से भी जागरूक, जिस तरीके से वोट प्रतिशत जो है उसमें पहले कमी थी और धीरे धीरे बढ़ रही है, तो सरकार जो है वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर लोगों को जागरूक कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ वोट का बहिष्कार किया जा रहा है और 6000 मतदाता काफी बड़ी संख्या होती है और 6000 मतदाता मतदान करने से इनकार कर रहे हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ बाइस्कोप के साथ। नमस्कार।